ये चटनी है बाल काले करने वाली। जी हाँ दोस्तों, काले बाल सभी को पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, अपनी बढ़ती उम्र के साथ सफेद होते हुए बालों को एंजॉय करते हैं, जिसे कहा जाता है ग्रेशियस एजिंग। लेकिन आप मेरे जैसे लोगों की कैटेगरी में अगर नहीं हैं और आप चाहते हैं आपके बालों को काला करना जो धीरे धीरे एज के साथ सफेद होते जा रहे हैं, तो इस रेमेडी को अगर आप रोजाना अपनी डाइट में शामिल करेंगे और आपकी एज अगर 30 साल या उससे कम है, तो डेफिनेटली आपके बालों को ये जड़ से काला करने में आपकी जरूर मदद करेगी। इस चटनी को बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात कर लूं कि क्या रीजंस होते हैं हमारे शरीर में बालों के सफेद होने के। तो जो पहला रीजन आता है दोस्तों, वो आती है नॉर्मल एजिंग। नॉर्मल एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारे शरीर की हर एक कोशिका टूटती है, फूटती है, डैमेज होती है, जिसकी वजह से बालों के अंदर जो रिकवरी होनी चाहिए थी, जो मेलेनोसाइट्स की जो रिकवरी होनी चाहिए थी, जो कलर बनाने वाले पिगमेंट्स की जो रिकवरी होनी चाहिए थी, वो नहीं होती। और इस रिकवरी नहीं होने की वजह से धीरे धीरे बाल हमारे सफेद होते हुए चले जाते हैं। कई लोगों को ये सफेद बाल जेनेटिकली मिलते हैं, जैसे मुझे मिले हैं। जेनेटिकली सफेद मिलने वाले बाल में कम एज के बच्चों के अंदर भी, क्योंकि उनको जेनेटिकली ये आए हैं, तो उनके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अच्छी डाइट से, अपने स्ट्रेस को कम करके और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना करके ही आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आज अगर आप मेरे सर में थोड़े बहुत भी अगर काले बाल देख पा रहे हैं, तो वो शायद इसीलिए क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी है। तीसरा रीजन होता है आपके हार्मोन्स का असंतुलन। शरीर में हर समय पर कुछ ना कुछ एज के बाद हार्मोन्स का असंतुलन होता है, जिसकी वजह से हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। और इसी वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि 30-35 की एज तक आते आते तो बाल पूरे सफेद हो चुके हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी भी चीज का एडिक्शन, जैसे स्मोकिंग, गुटखा, सुपारी या अल्कोहल, इन चीजों की वजह से भी बालों में सफेदपन आना शुरू हो जाता है। एक और चीज, अगर आपको डाइट के अंदर प्रॉपर आयरन नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी बालों में सफेदी आना एक आम बात है। तो क्या किया जाए इनको ठीक करने के लिए, जिससे कि जड़ से ये बाल सफेद ना रहें, ये काले हो जाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम 30 साल की एज तक आने के बाद भी इन बालों को वापस से काला कर सकें। तो उसके लिए हमें 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, और आपको ये नुस्खा रोज करना है, क्योंकि अगर आप इसे रोज करेंगे तभी आपको इसका फायदा होगा। इस नुस्खे के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना है, अपनी डाइट को बेहतर बनाना है, अपने स्ट्रेस को कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, रोजाना थोड़ी देर के लिए ध्यान करना है, ताकि आपकी बॉडी का जो रिदम है वो अच्छा हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर जो बैलेंस चाहिए चीजों का वो सब बैलेंस हो जाए, तो आप मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर पाओगे। अब क्या है इस चटनी को बनाने के इंग्रेडिएंट्स? तो पहला जो इंग्रेडिएंट आता है वो आता है इसके अंदर काले तिल। तो एक दिन के लिए अगर आपको चटनी बनानी है तो हमें चाहिए इसके अंदर 2 चम्मच काले तिल, लगभग 10 ग्राम के आसपास होंगे। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए हमें इसके अंदर आंवला पाउडर, जिसको हम इंडियन गूसबेरी कहते हैं, जिसके अंदर विटामिन सी बहुत होता है। और जो काले तिल है उसके अंदर कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों इसके अंदर वो आएगा 2 इलायची। इलायची के अंदर हमारी बॉडी को नेचुरल हील करके देने की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक नेचुरली रिजुविनेशन के मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारी स्किन को, हमारे बालों को दोबारा से रिवाइटलाइज करने में हेल्प मिलती है। नंबर 4 और नंबर लास्ट इंग्रेडिएंट आएगा दोस्तों, वो आएगा रॉ हनी। कच्चा शहद हमें चाहिए। कच्चा शहद ऑनलाइन अवेलेबल है, अभी चाहे ना मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। आसपास डिपार्टमेंटल जो बड़े स्टोर्स होते हैं वहां पर भी आपको कच्चा शहद मिल सकता है। ये ऑर्गेनिक होता है, ये ज्यादा प्योर होता है, इसमें शक्कर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, और इसकी इफेक्टिवनेस नॉर्मल शहद की मात्रा में ज्यादा होती है। तो ये हमें चाहिए 2 चम्मच। तो इन चारों चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है? तो सबसे पहले जो आपके काले तिल हैं, उन काले तिलों को आप तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लोगे। रोस्ट करने के बाद में आपको इसे बाउल में ले लेना है, और लेने के बाद इसके अंदर 2 इलायची खोल करके आपको डालनी है। अच्छे से उसके दाने, उसका छिलका सब जाना चाहिए। 1 चम्मच आपको आंवला पाउडर डालना है, और इसका पेस्ट बनाने के लिए 2 चम्मच आप इसके अंदर जो आपका रॉ हनी है वो आप ऐड कर दोगे। जब अच्छे से मिलाओगे तो थिक चटनी जैसा एक पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। इसको आपको रोजाना आपके नाश्ता करने से आधा घंटा पहले रोजाना लेनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना दोस्तों,
आपका जब सुबह-सुबह आप उठते हो तो आपने 10-12 घंटे तक कुछ नहीं खाया होता। आपकी बॉडी जो है वो चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए खींच रही होती है अपनी तरफ। तो जब आप ये दे दोगे तो वो बहुत ईज़िली, बहुत इफ़ेक्टिवली चीज़ों को अच्छे से काम कर पाएगा, चीज़ों को यूज़ कर पाएगा। तो इसको आप डेफ़िनिटली रोज़ाना यूज़ कीजिए। मिनिमम 6 महीने के लिए ज़रूर कीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। सबसे अच्छी बात तो नेचुरोपैथी की यही है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे बताइएगा इसने क्या रिजल्ट्स आपको दिए। ये आप 6 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो के अंदर जो जानकारी आपको दी गई वो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो थम्स अप का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है आपके लिए नित्य नए जो आयुर्वेद के जो प्रयोग हैं वो शेयर करने के लिए, और नेचुरोपैथी और अरोमा थेरेपी के जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ साझा करने के लिए। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।